अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी प्रोग्रामर। सो गाइस, तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, तो जैसा कि आपने आज का ट्यूटोरियल देखा कि आज की वीडियो में मैं आपको लिस्ट व्यू के बारे में एंड स्टार्ट से लेकर एंड तक डिटेल एक एक स्टेप बताऊंगा। ओके, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि लिस्ट व्यू हम किस तरह क्रिएट करें, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है या बहुत टफ काम है, तो आपने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप जब करके बताऊंगा तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ओके, तो जस्ट आपने क्या करना है कि ओनली वन टाइम आपने इसका प्रैक्टिकल करना है। तो इंशाल्लाह आप जब भी अगर फ्यूचर में कोई लिस्ट व्यू बनाते हैं या अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिस्ट व्यू का फीचर ऐड करेंगे तो आपको पता होगा कि बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। ओके, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं सबसे पहले आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ बेसिकली एंड पे लुक कैसी होगी। ओके, तो ये मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट में हमारे पास क्या है, बहुत सारे नेम है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, सबसे सिंपल वे है कि लिस्ट व्यू को दिखाना। ये आप देख सकते हैं कि ये एक किस्म की लिस्ट है। ओके, तो ये एक स्क्रॉलिंग लिस्ट है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो जस्ट आपके पास एक स्पिनर था। ओके, लेकिन आज के जो ट्यूटोरियल में मैं आपको एक लिस्ट व्यू के बारे में बताऊंगा। ओके, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर वीडियो में मैं आपको कस्टम के भी बारे में बताऊंगा, हम कस्टमली किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ओके, व्यू तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए हुए मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ। ओके, क्रिएट करके फाइल। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते काइंडली और प्रेस द बेल आइकन बटन। ओके, तो हम अब डायरेक्ट आते हैं मेन पेज पर। ओके गाइस, तो ये हमारे पास हमारे पास क्रिएट होके आ गई है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली हमारे पास जो लिस्ट व्यू होता है वो होता क्या है। लिस्ट व्यू क्या होता है कि हम या तो किसी डेटाबेस के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू या कोई डेटा पड़ा होता है, हम लेके आते हैं और यूज़र के इंटरफेस मतलब कि मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर शो करवाते हैं। और जो बेसिकली जो काम होता है ये डेटा लेके आना और स्क्रीन के ऊपर शो करवाना, ये एक अडाप्टर करता है जो हम इसको क्लास के अंदर यूज़ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में स्पिनर के में जब यूज़ किया था उसमें मैंने अडाप्टर यूज़ किया था। ओके, तो ये तो हमारे पास अडाप्टर के रिलेटेड बात होगी। अब आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि अब जो इस टाइम पे आपने 4 फाइल्स को हैंडल करना है। ओके, 3 हमने XML की फाइल्स को हैंडल करना है और एक जावा की फाइल को। जावा की तो ये एक फाइल है। ओके, और ये एक हमारे पास XML की फाइल होगी। इसी तरह हमने क्या करना है, एक वैल्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग की हमारे पास होगी। ओके, यहाँ पर हम कुछ, क्योंकि सारे का सारे जो आइटम होंगे वो हम यहाँ पे डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम डेटा डालेंगे और यहीं से हम पिक करेंगे। ये तो हमारे पास 2 होगी। अब तीसरी जो हमने बनानी है ओके XML की फाइल, वो बेसिकली टेक्स्ट व्यू होगी। वो टेक्स्ट व्यू की बेसिकली फाइल होगी जो हमने लेआउट के अंदर क्रिएट करनी है। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यू पे आना है और यहाँ पे लेआउट रिसोर्सेज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं सिंपल इसे नाम देता हूँ लिस्ट व्यू। ओके, सिंपल मैंने लिस्ट व्यू नाम दिया और ये मैंने क्रिएट कर दी। ओके, तो आप ये देख सकते हैं सिंपल मैंने क्या किया, एक लेआउट यहाँ पे इस तरह। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने लेआउट में आना है और यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक करके न्यू पे आना है और यहाँ पे आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है और नेम जो भी आप देना चाहते हैं XML की फाइल को आप दे सकते हैं। ओके, तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं XML की फाइल को हैंडल करूंगा। ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये 4 फाइल्स आपको ऊपर अवेलेबल है। ओके, तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ। ओके, तो अब मैं आता हूँ सबसे पहले XML की फाइल के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं सिंपल इसे यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ। ओके, जो भी टेक्स्ट है, अदरवाइज आप इसे यहाँ से भी जो कंपोनेंट ट्री है इसे यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल आपने यहाँ पर, अदरवाइज आप यहाँ पे आते हैं और राइट क्लिक करते हैं और डिलीट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये तो राइट हुआ, लेकिन आप इसे यहाँ पर ये डिलीट का ऑप्शन शो होगा तो आपने जस्ट डिलीट कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट लेआउट। सबसे पहले आपने, बेशक आप अगर कोड से आसानी लगती है तो आप कोड से भी कर सकते हैं। सिंपल आप यहाँ कोड पे प्रेस करें। ओके, और यहाँ से आपने क्या कर देना है, यहाँ से इसे ये रिमूव कर देना है। ओके, ये जो लिखा हुआ है। ओके, और इसके साथ आपने यहाँ पे जस्ट क्या लिख देना है, यहाँ पे आपने रिलेटिव लिख देना है। ओके, रिलेटिव लेआउट। ओके, तो ये सिंपल आपने यहाँ पे ये जस्ट काम करना है और इसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो आपने सिंपल जब आपने यहाँ पे रिलेटिव लेआउट कर दिया तो अब आपने यहाँ पे एक ओरिएंटेशन लिखना है। ओरिएंटेशन बेसिकली क्या होता है कि या तो आप जो भी आइटम डालेंगे वो वर्टिकली डाउन की तरफ मूव करे या हॉरिजॉन्टली लेफ्ट या राइट की तरफ वो मूव करे। तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, वर्टिकली वो डाउन की तरफ मूव करे। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अदरवाइज मतलब कि यहाँ पे अगर नीचे नहीं लिखा होता, रिलेटिव लेआउट क्लोज नहीं हो रहा होता, तो आपने यहाँ पे इसे क्या करना है, इसको आपने यहाँ से जो हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश जैसे रिमूव करना है और यहाँ पे आपने
आपने क्या कर देना है, इसे क्लोज कर देना है। ओके, ये इस तरह, ये बेशक आप लिख दीजिएगा इस तरह। अब इसके दरमियान आपने क्या करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, अब इसके दरमियान आपने लिस्ट व्यू क्रिएट करनी है। तो आपने सिंपल यहाँ पे, या तो अदरवाइज आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर। ओके, जस्ट मैं डिज़ाइन पे आता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ये आपको PALATTE आपको एक शो हो रहा होगा। ओके, तो इसके अंदर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ लिस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू लिखता हूँ। ओके, तो ये लिस्ट व्यू हमारे पास ये शो हो रहा है। इसको मैंने क्या करना है, जस्ट यहाँ से आके इसको ड्रैग कर देना। तो ये आप देख सकते हैं ये किस तरह हमें शो हो रहा है। ओके, इसकी आईडी आपने लाजमी देनी है। तो आईडी मैं देता हूँ इसको मैं लिस्ट व्यू ही दे लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको लिस्ट व्यू दी, मैंने इसको आईडी दी। बस आपने इतना सा काम करना है। अब आपने एक्टिविटी मैन के साथ आपने इतना काम किया, अब आपने लिस्ट व्यू की तरफ आना है। ओके, अब लिस्ट व्यू बेसिकली क्या करेगा, इसके अंदर आपने टेक्स्ट व्यू डालना है। टेक्स्ट व्यू क्यों डालना है, टेक्स्ट व्यू इसलिए डालना है आपने क्योंकि जो भी आइटम आप स्ट्रिंग से लेंगे, जो अडाप्टर लेगा वो किसी टेक्स्ट में ही तो शो करेगा। तो टेक्स्ट व्यू हम इसलिए बेसिकली ले रहे हैं। ओके, तो सिंपल आप बेशक यहाँ पे कोडिंग की तरफ आ जाएं। ओके, और कोडिंग में सिंपल आपने यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लेआउट था इसे आपने क्या करना है, यहाँ से रिमूव करना है। ओके, ये रिमूव करने के बाद आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, टेक्स्ट व्यू लिख देना है। ओके, ये आपने छोटा सा काम करना है। ओके, अब इसके बाद आपने अभी क्या करना है, यहाँ पर इस टेक्स्ट को जो भी आप प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि जो स्टाइल हो, ओके, जो टेक्स्ट का स्टाइल हो। ओके, ये आप दे सकते हैं यहाँ पे जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो क्या हो, वो बोल्ड हो। ओके, और इसके बाद आप यहाँ पे कलर भी को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो टेक्स्ट का जो कलर है, ओके, वो हमारे पास यहाँ पे ब्लू डार्क हो। ये बेसिकली ये स्टोर हुए होते हैं, ये कलर की एक हमारे पास होती है XML, उसके अंदर स्टोर हुए होते हैं ये कलर्स। ओके, तो ये हमने ये जस्ट टेक्स्ट के साथ किया। ओके, इतना काम करने के बाद अब मैं आता हूँ किसकी तरफ, ये स्ट्रिंग की तरफ। ओके, ये देख सकते हैं अभी तक इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, ये स्ट्रिंग बेसिकली कहाँ से हम लेके आए, मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। ये स्ट्रिंग हम कहाँ से लेके आए, ये हमने वैल्यूज के अंदर से ली। ओके, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कलरिंग होती है, ये कलर की जितनी भी हमारे पास रेलिवेंट थिंग होती है वो कलर में होती हैं, इस तरह स्टाइल में और स्ट्रिंग में। अभी हम कहाँ पे, अभी हम स्ट्रिंग में हैं। ओके, स्ट्रिंग में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पर सिंपल जितनी भी आइटम है उन वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो बेसिकली मैंने आइटम को स्टोर किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ओके, फुल स्क्रीन को। ओके, और एग्जिस्ट करता हूँ, और एग्जिस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको शो हो गए ये आप देख सकते हैं अभी। ओके, तो ये हमारे पास सारे के सारे हमारे पास शो हैं। तो कंट्रोल में टाइम सेव करता हूँ। ओके, और क्योंकि इस पर टाइम लग जाएगा काफ़ी, तो मैं जस्ट यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। ओके, तो ये सिंपल बहुत ही आसान सा काम है। ओके, तो जस्ट मैं इसको फिर क्या करता हूँ कि मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर इफेक्ट नजर आए। ओके, तो ये आप देख सकते हैं सिंपल मैंने क्या किया कि ये आप देख सकते हैं। आप बेशक अपनी तरफ ये आइटम लिखें, और पाकिस्तान, इंडिया, फ्रांस, इस तरह इटली, ये मैंने कंट्रीज के नेम लिखे हैं। और ये बेसिकली कहाँ पे मैंने स्टोर किया, ये string.xml के अंदर स्टोर किया। ओके, ये हमने क्या किया तीनों के साथ जो भी। अब हमने क्या करना है, सिंपल स्ट्रिंग के साथ और लिस्ट व्यू। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू था उसकी आईडी आपने लाजमी देनी है, भूलनी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आईडी भी देता हूँ, लेकिन आईडी हमने इसके अंदर देनी होती है। ओके, ये जो हमारे पास होता है। ओके, तो आईडी मैंने दी, और आईडी में इसको क्या दूं, मैं सिंपल यहाँ पे दूंगा इसको टेक्स्ट। ओके, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ही दे देता हूँ। ओके, तो जस्ट टेक्स्ट व्यू मैंने इसको आईडी दे दी। ओके, ये मैंने सिंपल सा काम किया। ओके, और ये मैंने यहाँ तक मैंने देख लिया। अब हम आते हैं मेन क्लास की तरफ, जहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट काम करेंगे। ओके गाइस, सिंपल सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ कि मैं थोड़ी स्क्रीन की साइज बड़ी करता हूँ ताकि आपको टेक्स्ट प्रॉपरली नजर आ सके। ओके, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट को क्या करता हूँ, ये आप देख सकते हैं अभी तक हमारे पास ये जस्ट 2 क्लासेस इंपोर्ट हुई हैं। अभी हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करनी है क्लासेस। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि आपने जस्ट 3 बनाई XML की जो हमारे पास फाइल्स थी। एक आपने मैन की जिसके अंदर आपने लिस्ट किया, और एक आपने क्या किया, लिस्ट व्यू, जिसके आपने अंदर आपने टेक्स्ट दिया। ओके, क्योंकि लिस्ट के अंदर आएगा टेक्स्ट। ओके, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और एक स्ट्रिंग बेसिकली होती है, उसका काम का क्या होता है कि ये सारे का सारा इसमें डेटा स्टोर है स्ट्रिंग में। ओके, तो अब हम आते हैं मेन क्लास की तरफ। तो सबसे पहले मैं जो क्रिएट करने लगा हूँ, जो हम क्लास इंपोर्ट करने लगे हैं, वो है हमारे पास लिस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ लिस्ट व्यू। ओके, तो ये बेसिकली लिस्ट व्यू हमारे पास होगी।
तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये किस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओके, ये आपको जो नज़र आ रहा है। ओके, तो सिंपल मैंने ये किया कि लिस्ट व्यू हमने क्लास हमने इंपोर्ट किया और इसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस का आपने नेम दे देना है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिस्ट व्यू ही दे देता हूँ। ओके, सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे इसे लिस्ट व्यू देता हूँ और यहाँ पे इसे सेमी, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। लिस्ट व्यू देने के बाद अब मैंने जो सेकंड जो क्लास इंपोर्ट करनी है वो मैंने टेक्स्ट व्यू करनी है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जस्ट मैं टेक्स्ट व्यू करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे मैं इसको व्यू करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि दूसरी क्लास ये साथ साथ ऊपर इंपोर्ट भी हो रही है क्लासेस। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू लिखता हूँ। ओके, ये मैंने काम किया। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हमारे पास ये जो स्ट्रिंग की फाइल थी, अब इसमें भी तो डेटा पड़ा हुआ है ना, मतलब कि अभी तक हमने जो मैन के अंदर जो लिस्ट व्यू था उसकी आईडी को हैंडल कर लिया, उसको मतलब कि हमने उसके लिए इंस्टेंस बना लिया, और इसी तरह हमने लिस्ट व्यू में जो बेसिकली जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू था उसकी हमने आईडी बना ली। अब जो थर्ड थिंग रह गई है, जो स्ट्रिंग रहेगी जिसमें सारे का सारा डेटा पड़ा हुआ था, अब उसको भी तो हमने हैंडल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। ओके, सिंपल मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाऊंगा। ओके, जहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स लगाई और इसके साथ मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे लेनी है, सिंपल लिस्ट क्या लेना है और आइटम। ठीक है, ये मैंने कोई भी मतलब आप नेम रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस लिस्ट आइटम ले लिया और सेमी कॉलम डाल दिया। ओके, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने काम करना है वो अब आपने आईडीज़ लेनी है। कहाँ से आईडीज़ लेनी है, XML में से आईडीज़ लेनी है जो आपने दी हुई हैं। तो वो बेसिकली हम कहाँ पे करते हैं। ओके, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ये जो आपके पास सेट कंटेंट व्यू लिखा हुआ है। ओके, जहाँ से अब आप क्या करेंगे कि आपके पास जो जहाँ पर भी XML में फाइल्स पड़ी होंगी उसकी जो आईडीज़ होंगी वो आप ले सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो लिस्ट व्यू है, ओके, लिस्ट हमारे पास जो सिंपल यहाँ पे व्यू है। ओके, अब इसमें कौन सी मैं स्टोर करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइंड व्यू बाय आईडी। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसके अंदर आपने क्या क्या डालना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है ओके आर, ओके डॉट, फिर आपने लिखना है आईडी, ओके डॉट आपने लिखना है, फिर आपने जो भी नेम दिया हुआ है आईडी का वो आपने लिख देना है। मुझे क्योंकि पता है कि मैंने लिस्ट व्यू दिया था। ओके, जब मैं लिस्ट बना रहा था, ओके, तो उस टाइम मैंने लिस्ट व्यू दिया था, तो आपने बस ये लिख देना। अब मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ। ओके, और ये मैंने जस्ट कॉपी किया और कंट्रोल C किया और यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल V किया। अब देखें, टाइम को सेव करने के लिए अब मैं लिस्ट व्यू है और यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू कर देता हूँ। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट व्यू करूंगा। ओके, टेक्स्ट व्यू करने के बाद यहाँ पे लिस्ट व्यू की जगह, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने एक टेक्स्ट व्यू का भी एक XML बनाया था। ओके, तो जिसके अंदर मैंने टेक्स्ट व्यू एक आईडी दी थी, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू भी कर दूंगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो थर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो हमने बेसिकली जो स्ट्रिंग एक फाइल के अंदर जो डेटा जो हमने आइटम्स की लिस्ट लगाई थी वो भी बेसिकली अब हमने स्टोर करनी है। किसके अंदर करनी है, जो अभी हमने इंस्टेंस बनाया है, किसका, एक लिस्ट आइटम का हमने इंस्टेंस बनाया है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट। ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम। अब इसके अंदर क्या आएगा, जस्ट हमारे पास जो सारी की सारी जो आइटम्स हैं वो आएंगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक लिखना पड़ेगा गेट। ओके, और साथ मुझे लिखना पड़ेगा रिसोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे नीचे आपको एक फंक्शन, अब मतलब कि एक फंक्शन कॉल हो गया है सिंपल गेट रिसोर्सेज का। और अब आपने क्या करना है कि डॉट लगाना है इसके साथ। ओके, और इसके साथ आपने लिखना है आप गेट स्ट्रिंग अरे लिखना है, क्योंकि बेसिकली वो स्ट्रिंग की एक अरे थी। और मैं आपको साथ साथ एक एक चीज़ स्टेप बताता हूँ, ठीक है, और ये आपको नज़र भी आ रहा होगा गेट स्ट्रिंग अरे आपको। अब इसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है कि इसी तरह और ओके, और कैपिटल R लिखना है, डॉट लिखना है, अरे लिखना है। ओके, ये आपको नीचे अरे शो हो रहा होगा और इसी के आगे आपने दोबारा से डॉट लिखना है। और आप ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे एक कंट्री अरे, आपको अरे कंट्री नज़र आ रहा होगा। ओके, तो ये जस्ट आपने इस पर क्लिक कर देना है। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ ये अरे कंट्री कहाँ से आया है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने जो नेम दिया था जो स्ट्रिंग की अरे को, वो हमने अरे कंट्री नेम दिया था। जैसे कि हमने आईडीज दी थी उनको, अब यहाँ पे हमने नेम दिया था स्ट्रिंग की अरे को। ओके, तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट हमने अरे कंट्री ही किया है। ओके, अभी तक हमने क्या किया कि तीनों की मतलब आईडीज ले ली और नेम ले लिया अरे कंट्री का। अब इसके बाद आपने सिंपल क्या लगाना है, एक अरे अडाप्टर लगाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं फाइनल लिखता हूँ। ओके, और यहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं वट एवर जो आपको नीड है। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अरे अडाप्टर। ओके, तो
सिंपल मैंने अरे अडॉप्टर की क्या की क्लास इंपोर्ट की। ओके, अब इसके बाद सिंपल जैसे कि आपको पता है, और ये किस किस टाइप की है, तो ये हमारे पास है स्ट्रिंग टाइप की। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, स्ट्रिंग की। ओके, तो स्ट्रिंग टाइप के बाद आपने सिंपल क्या करना है, स्पेस डालना है और इंस्टेंस का नेम लिख देना है। मैं यहाँ पे अडॉप्टर ही लिखता हूँ एज अ इंस्टेंस नेम। ओके, तो अब आपने इसी तरह दोबारा से क्या करना है, यहाँ पे आपने न्यू लिखा। ओके, न्यू लिखने के बाद दोबारा से आपने क्या यहाँ पे किया, अरे अडॉप्टर। ओके, तो सिंपल आपने यहाँ पे अरे अडॉप्टर लिखा और इसके अंदर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आपने स्ट्रिंग दोबारा से ये लिखा। ओके, अब इसके अंदर जो आपके पास जो ब्रैकेट शो हो रही हैं, अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है, सबसे पहले तो यही क्लास है। ओके, मतलब कि इसी अवेलेबल क्लास में, मतलब कि जो आपके पास जो जावा की क्लास है। ओके, कोमा किया। ओके, कोमा करने के बाद मैं इसे नीचे ले आता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। ओके, तो ये अभी तक आप यहाँ पे हैं। इसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने सिंपल क्या करना है कि हमारे पास जो सिंपल आपने यहाँ पे जो लिस्ट या टाइप है या टेक्स्ट की टाइप है जो बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर स्टोर होती है, वो आपने लेनी है। तो उसको यूज़ करने का जो तरीका है वो है सबसे पहले कि आपने एंड्रॉयड लिखना होगा। ओके, तो एंड्रॉयड आपने जैसे ही लिखा और डॉट यहाँ पे आप लिखते हैं, सिंपल आपने यहाँ पे लिखा डॉट। ओके, और इसके आगे आपने सिंपल लिखना है और लिखना है और फिर दोबारा से डॉट लगाना है। ओके, यहाँ पे आपको लेआउट नज़र आ रहा है। ओके, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लेआउट ओके लिख दिया और इसी के साथ दोबारा से आपने डॉट लगाना है और यहाँ पे आपने लिखना है सिंपल। ओके, ये आपको देखे डिफरेंट आपको नज़र आ रही हैं, आपको टाइप्स नज़र आ रही हैं, आप किस तरह का मतलब लिस्ट चलाना चाहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल लिस्ट आइटम 1। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको नज़र भी आ रहा है। ओके, सिंपल लिस्ट आइटम 1 मैंने यहाँ से एक टाइप सेलेक्ट कर ली। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जो टेक्स्ट है उसके लिए भी कुछ टाइप हो। ओके, तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ से दोबारा आता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा से क्या लिखता हूँ, एंड्रॉयड लिखता हूँ। ओके, एंड्रॉयड दोबारा से मैंने डॉट किया, फिर और किया एंड दोबारा से डॉट और आईडी मैंने कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे आईडी करने के बाद डॉट किया और यहाँ पे टेक्स्ट 1 कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट 1 आपको ये शो हो रहा है। तो ये सिंपल आपने किया और अब आपने किस मतलब के नाम आप क्या देना है, अब आपने वो बेसिकली स्ट्रिंग का अरे का जो इंस्टेंस है उसका नाम देना है। जैसा कि आपको यहाँ पे लिस्ट आइटम शो हो रहा है, तो सिंपल आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, लिस्ट और आइटम लिख देना है। ओके, तो इतना काम करने के बाद आप जस्ट सेमीकॉलम लगाएंगे। ओके, और सिंपल मैं यहाँ पे इसे क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो एक स्टेप हम नीचे आ गए। अब आपने क्या करना है, आपने लिस्ट व्यू को क्या करना है, सेट करना है, क्योंकि विदाउट सेट आप मतलब के वैल्यूज को शो नहीं करवा सकते। तो मैं सिंपल करूंगा जो लिस्ट व्यू है। ओके, तो सिंपल जो हमारे पास जो सिंपल मैं अगर बात करूं लिस्ट व्यू में क्या कर दो, सेट कर दो अडॉप्टर को, क्योंकि लिस्ट व्यू में ही अब क्या होगा कि वो टेक्स्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि ये अब अडॉप्टर हम क्या करें, यहाँ पे सेट करें। ओके, और इसके अंदर मैं जो अडॉप्टर का इंस्टेंस है ओके वो मैं डाल दूंगा। ओके, ये मैंने डाल दिया। अब सिंपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक हमने क्या किया कि सिंपल मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज शो करवा दी। अब हम क्या चाहते हैं कि लेट्स सपोज अगर लिस्ट व्यू पे कोई मतलब क्लिक करता है तो फिर क्या शो हो, मतलब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे सिंपल मैं अगर व्यू में इसको मिनिमाइज़ करूँ। ओके, और मिनिमाइज़ करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर मैं उस तरह आपको फिर चेक करवाता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ पर ये आप देखते हैं, लेट्स सपोज मैं इंडिया पे क्लिक करता हूँ, मुझे इंडिया शो हो रहा है। देखिए यहाँ तक तो अभी तक हमने काम किया कि हम इस तरह का मतलब शो करवा सकते हैं, लेकिन अभी तक मतलब अगर मैं कुछ प्रेस करूँ तो मुझे कुछ इसका रिस्पॉन्स भी मिले, तो इस केस में मतलब हमें क्या करना होगा, तो उस केस में हमें यहाँ पर जस्ट एक सिंपल काम करना होगा। वो हमारे पास होता है, हम सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं, किसके ऊपर, लिस्ट व्यू के ऊपर लगाएंगे। ओके, तो ये भी हम काम किधर करेंगे, इसी के नीचे ही करेंगे। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, सेट व्यू। ओके, तो सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट व्यू डॉट, अब डॉट लगाया तो इससे आगे मैं क्या करता हूँ कि सेट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे लिखना होगा। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पे ऑन क्लिक यहाँ पे ठीक है ऑन आइटम क्लिक लिसनर आ गया। ये आप देख सकते हैं कि ये अब इसके आगे आपने क्या काम करना है, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा न्यू। ओके, न्यू के बाद मैंने लिखा कि हम अडॉप्टर व्यू पे हैं। ओके, तो सिंपल मैंने अडॉप्टर व्यू ऑन क्लिक लिसनर ये आपको शो हो रहा है। ओके, तो ये आपने सिंपल काम करना है, आपको हर थिंग बनी हुई मिलेगी और जस्ट आपने यहाँ पे जो काम करना है वो ये करना है। अगर तो आप ये चाहते हैं कि जिस पे भी आपने क्लिक किया है वो पहले स्टोर हो, वो मतलब सर्च हो, जैसे लेट्स सपोज मैंने पाकिस्तान पे सिलेक्ट किया तो मुझे पाकिस्तान का एक टोस्ट शो हो, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, उस केस में सबसे पहले तो मुझे एक स्ट्रिंग मतलब के क्लास इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ओके, और इसके अंदर मुझे क्या पीओ, लेट्स सपोज पीओ के नाम से करता हूँ। ओके, मैं एक इंस्टेंस बनाता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने करना है सिंपल एक अडॉप्टर लिखना है। ओके, अडॉप्टर के बाद मैंने करना है कि
डॉट गेट हम यहाँ पे करने लगे हैं आइटम को। ओके, तो गेट आइटम और इसकी पोजीशन क्या होगी, सिंपल मैं यहाँ पे लिखूंगा आई। आई मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आई वो बेसिकली वो पोजीशन होगी जो कैप्चर होगी जिस टाइम पर हम क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने सिंपल क्या कर देना है, टोस्ट एक क्रिएट कर देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या लिखता हूँ, टोस्ट। ओके, और ये मेरे पास मैं नीचे क्रिएट अ न्यू टोस्ट पे आ गया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैन एक्टिविटी डॉट दिस, और यहाँ पे जस्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टेक्स्ट को काट कर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ। ओके, इसके दरमियान मैं जस्ट क्या लिख दूंगा, जो PO हमने लिखा था। ओके, तो ये मैंने जस्ट छोटा सा काम करना है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि बस इतना छोटा सा काम था और अभी तक हमने क्या किया, लिस्ट व्यू बना ली। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी यहाँ पे कमांडिंग थी। सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने इनको डिक्लेयर किया। ओके, ये 3 थिंग्स आपने डिक्लेयर की किस चीज़ को देखते हुए, अगर आपको नहीं पता तो आप दोबारा से वीडियो देखिए तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हमने आईडीज़ ली और आईडीज़ लेने के बाद हमने एक अरे अडाप्टर बनाया जो बेसिकली क्या काम कर रहा था, वो बेसिकली सबसे पहले तो लिस्ट के रिलेटेड उसकी स्टाइल बता रहा था, उसके बाद हम टेक्स्ट के रिलेटेड स्टाइल बता रहा था, और यहाँ पे उसने क्या लिया, एक अरे वो जो हमने डिक्लेयर किया था इंस्टेंस उसको लिया। उसके बाद हमने एक लेट्स सपोज अब हम क्लिक करते हैं किसी थिंग पर तो क्या रिस्पॉन्स आए, हमने उसको हैंडल किया। ओके गाइज, तो ये बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप था और आई थिंक कि आपको इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा। अब हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर, इसको रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट दिखाएगा। ओके गाइस, तो हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। तो जस्ट मैं आता हूँ यहाँ पर और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह शो हो रहा है। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल शो हो रहा है। अदरवाइज आप चेंजिंग इसमें करना चाहते हैं तो लेट्स सपोज मैं इसका जो बैक एंड कलर है, ओके, जो लिस्ट का है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल आता हूँ। ओके, और सिंपल मैं यहाँ पे लिस्ट व्यू पे आता हूँ। ओके, ये जो हमारे पास टेक्स्ट व्यू या मैं इसको ये जो मेन क्लास है, ओके, इसके मैं लिस्ट व्यू पे आता हूँ। यहाँ मैं सिंपल क्या करूँगा, ये जो लिस्ट व्यू है इसका बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज मैं चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा बैकग्राउंड। ओके, और यहाँ पे आप कुछ भी कलर रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इस पे कलर प्राइमरी रख लेता हूँ। ओके, तो ये सिंपल हमारे पास प्राइमरी हो गया। मैं Ctrl+S दोबारा से मैं क्या करता हूँ, इसे इंस्टॉल करता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली इसके बैक पे क्या इफेक्ट पड़ता है और फिर हम देखेंगे कि बेसिक इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा और किस तरह का पड़ेगा और क्या आउटलुक है इसकी। तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है, ये टाइम लेता है। ओके, तो ये सिंपल इंस्टॉल हो गया। तो अब हम चेक करें। ओके, तो ये देख सकते हैं आपको किस तरह ये आपको शो हो रहा है। अदरवाइज आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट कलर है आपको वाइट शो हो तो आपने जस्ट यहाँ पे आके वाइट कर देना है जो भी टेक्स्ट कलर है। आप देख सकते हैं कितना आपको एक ब्यूटीफुल आउटलुक दे रहा है। सो गाइज, आई होप कि आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा, लिस्ट व्यू के बारे में सीखा। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट वीडियो आप तक आती रहे और इसी तरह आप एज अ बिगनर सीखते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एट द एंड, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।